दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली के लोगों को ठगा बल्कि अपने पुराने साथियों को भी केजरीवाल ने धोखा दिया। केजरीवाल ने सबसे पहले अपने गुरु अन्ना हजारे को साइड किया, उसके बाद कई नेताओं को केजरीवाल ने किनारे लगा दिया। उसमें से ही एक नाम मशहूर कवि कुमार विश्वास का है। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में उस समय रहे जब पार्टी की स्थापना हुई, बाद में वो पार्टी छोड़ गए। चूंकि अब केजरीवाल गैंग घोटालों से लेकर शीश महल के कांड में फंसता जा रहा, ऐसे में अब पुराने नेता केजरीवाल और पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे। इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने मजेदार ट्वीट कर केजरीवाल की फिरकी ले ली। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्वीट किया और पूछा कि आपके शहर में घी का क्या भाव है। इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ऐसे में कुमार विश्वास ने भी इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, दिल्ली का तो साउथ तक बिक रहा 1 करोड़ बराबर 1 किलो घी। अब विश्वास के इस ट्वीट पर भी कई प्रतिक्रियाएं आई और लोगों ने इसे अरविंद केजरीवाल से जोड़कर बता दिया। इसके पीछे भी वो रिपोर्ट है जिसमें दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था। उसने कहा था कि दिल्ली सरकार और दक्षिण की शराब लॉबी में गठजोड़ है। डील को जमीन पर उतारने के लिए पैसे रुपए की बात थी और सीएम केजरीवाल ने 15 करोड़ रुपए टीआरएस दफ्तर पहुंचाने के लिए कहा था। उसके लिए कोड वर्ड 15 किलो घी इस्तेमाल किया गया था। बस फिर क्या था कि कुमार विश्वास के 1 करोड़ बराबर 1 किलो घी को लोगों ने सीएम केजरीवाल से जोड़ना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि अच्छा हुआ समय रहते आप बाहर निकल लिए, नहीं तो आपसे भी इसी घी का लेन देन करा के तिहाड़ की लाइन में खड़ा किया गया होता। एक यूजर ने लिखा, भाई साहब ये बताओ क्या ये वही घी है जो आपके पुराने मित्र किसी से व्हाट्सएप से मांग रहे थे। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के ट्वीट के बहाने केजरीवाल पर निशाना साधा। गौरतलब है कि इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शीश महल मामले में बुरे फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। बाहर से भले ही दिखाने के लिए आम आदमी रहते थे, लेकिन अंदर खेल कुछ और ही चल रहा था। हालांकि सच्चाई छिप नहीं सकी और भांडा फूट गया। ऑपरेशन शीश महल ने केजरीवाल का जीना मुहाल कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर हुए बेतहाशा खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विवाद के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च का रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया था। साथ ही 15 दिनों के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी थी। अब आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। पार्टी के मंत्री आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। इसमें आतिशी ने बंगले के दस्तावेज जमा कराने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया। मंत्री ने दावा किया है कि एलजी ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस बीच वीके सक्सेना ने एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च के आरोपों पर खुला चैलेंज फेंका। उन्होंने कहा है कि राजनिवास सबके लिए खुला है, कोई भी आकर देख सकता है। दरअसल पूरा मामला ये है कि एलजी वीके सक्सेना ने शीश महल मामले को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, खर्च का ब्यौरा भी देने को कहा था। इसके विरोध में आप मंत्री आतिशी मैदान में आ गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एलजी वीके सक्सेना को इस बारे में चिट्ठी लिखी। इसमें आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिख सीएम आवास के रेनोवेशन का ब्यौरा मांगना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि एलजी के पास सीधे कोई कार्यकारी आदेश देने का अधिकार नहीं है। वो सीधे किसी अधिकारी को आदेश देकर कानून को नहीं तोड़ सकते। अभी तक सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। नहीं उन्होंने रेनोवेट हो चुके अपने आवास को अंदर से दिखाया। इस बारे में पार्टी ने एक पुराना वीडियो जारी करके सिर्फ यही कहा था कि सीएम आवास में बहुत ज्यादा सीलन थी, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि इसके लिए करोड़ों के मार्बल और लाखों के पर्दे की क्या जरूरत थी। खुद केजरीवाल कुछ साल पहले तक कहते थे कि उनके लिए 4 से 5 कमरों का घर काफी है।
इस बीच वीके सक्सेना ने एलजी हाउस के रेनोवेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसे लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा पलटवार किया। एलजी ने कहा है कि राजनिवास सभी के लिए खुला है, कोई भी आकर देख सकता है कि असलियत क्या है। वहीं एलजी की जवाबी कार्रवाई से आम आदमी पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल अपने शीश महल को दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बीते कई महीनों से कथित शराब घोटाले को लेकर राजधानी दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंस गए। आ गया दिल्ली के सीएम केजरीवाल का नंबर, अब तिहाड़ जा सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब बंद होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का फुदकना। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच ईडी ने अपनी दूसरी सप्लीमेंट चार्जशीट में दिल्ली की नई आबकारी नीति पर कई अहम खुलासे किए हैं। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि नई आबकारी पॉलिसी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ही प्लान था। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य और नई आबकारी पॉलिसी को मैनेज कर रहा था। इसके अलावा चार्जशीट में आप सांसद संजय सिंह का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही अब शराब घोटाले की आंच दिल्ली के सीएम केजरीवाल तक पहुंचती दिखाई दे रही। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने नई आबकारी नीति बनने और उसे लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई अहम मीटिंग भी की थी। इसके साथ ही दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 82 लाख रुपए मैनेज करवाए थे और आप नेता मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिए थे, जिसका इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव में किया गया। चार्जशीट में सीएम केजरीवाल का नाम साफ तौर पर लिखा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि किस तरह से उनकी अहम भूमिका थी। विजय नायर ने किस तरह से समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की थी। इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई आबकारी नीति के अंदर किस तरीके से अहम भूमिका थी, किस तरह से उनका दिमाग इसके पीछे था, उस बात को इस चार्जशीट के अंदर मेंशन किया गया है। वहीं चार्जशीट में केजरीवाल का नाम आना इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पर जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मिल गया है वो सबूत जिसके जरिए केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के पास पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मीडिया में चापलूसी कर के आप नेता संजय सिंह राज्यसभा सांसद बन गए। संजय सिंह आए दिन सिसोदिया और केजरीवाल की गुणगान करते रहते हैं। शराब घोटाले में भी संजय सिंह सिसोदिया को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन अब इस घोटाले में खुद संजय सिंह फंस गए। आने वाले दिनों में शराब घोटाला मामले में संजय सिंह पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। राघव चड्ढा के बाद अब संजय सिंह का नाम शराब घोटाले में आ गया। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अरुण पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली बुच्ची बाबू थे। विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और इसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा था, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए विजय नायर से केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू और केजरीवाल के बीच फेस टाइम मीटिंग अरेंज कराई थी। शुरुआत में राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एक पार्टी में संपर्क किया। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिकों से 82 लाख रुपए अरेंज करके मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि उसकी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई और संजय सिंह के आवास पर सीएम अरविंद केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात भी हुई थी। वहीं शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम आते ही अब साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह को भी ईडी और सीबीआई घर से टांग कर ले जा सकती है और पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।